तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, रेफरेंस वेरिएबल का प्रैक्टिकल नहीं कराया था, तो आज मैं रेफरेंस वेरिएबल का प्रैक्टिकल आपको करवा देता हूँ। स्क्रीन में अभी तक शेयर नहीं किया हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया और ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इन C++। लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं लेता, सबसे पहले उसकी वेरिएबल की रेफरेंस को स्टोर करवाना होता है। आपको स्क्रीन दिख रहा है दानिश, सिंटू, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने क्या फिक्स किया है 20। ठीक है, अब इस वेरिएबल का जो नाम है दैट इज x, उस x वेरिएबल को हम किस में असाइन कर रहे हैं? एक रेफरेंस वेरिएबल में। लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि रेफरेंस वेरिएबल जब भी आप बनाते हो तो उससे पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, जिसको एंड भी कहा जाता है। तो ये आपको लगाना ज़रूरत है, तभी आप जो है रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो। अब यहाँ पे हुआ क्या कि x का वैल्यू तो 20 है और x का रेफरेंस हमने किस में डाल दिया? रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि क्या रेफरेंस वेरिएबल का नाम REF ही हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आप लिख दिया माई रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, सेम यहाँ पे भी लिख दिया हमने माई रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा माई रेफरेंस वेरिएबल। तो नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, इस टोकन्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि टोकन्स कितने होते हैं, जिसमें आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ये सब भी आता है। ठीक है, टोकन्स बेसिक कंसेप्ट है जिसे आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 20 और x जो क्या है वो क्या है? एक वेरिएबल है और उससे हमने किस में असाइन किया है? एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर असाइन किया है। अब इसके बाद हमने एक और नया वैल्यू लिया और नया वैल्यू जो है हमने रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। और जब आप अब x को प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे, तो x का जो वैल्यू है वो क्या दिखेगा? 30। पहले से क्या था? 20। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे इस लाइन ने उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। अगेन इसमें हमने क्या किया? x की वैल्यू को 40 कर दिया। अब x की वैल्यू को 40 तो किया, लेकिन प्रिंट हम किसको कर रहे हैं? माई रेफरेंस वेरिएबल को। ऐसा जनरल केस में नहीं होता है। अगर आप x की वैल्यू 40 कर दिए और अगर आप किसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो तो उससे पहले वाला जो आपका करंट वैल्यू लोकेटेड है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि माई रेफरेंस वेरिएबल दैट इज़ 30 और इसके बाद x की वैल्यू 40, तो फिर माई रेफरेंस वेरिएबल क्या हो जाएगा? दैट इज़ 40। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? पहले तो x का वैल्यू 30 आएगा, फिर 40 आएगा, 20 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों 20 नहीं आएगा? क्योंकि 20x को हमने अगर यहाँ पे प्रिंट किया होता तो ये 20 देता, या फिर माई रेफरेंस वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करने से पहले अगर इसको हम प्रिंट कर दिए होते तो फिर जो है ना उसका वैल्यू 20 ही दिखता। तो अभी जो है इस सेशन में इसका आउटपुट क्या आएगा? 30x की वैल्यू और रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू 40, यही आने वाला है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू 30 एंड रेफ इक्वल टू 40। तो इस तरीके से रेफरेंस वेरिएबल बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही रेफरेंस वेरिएबल है, अंतर इतना है कि ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ये पॉइंटर की तरह है, बट पॉइंटर जो है स्टार लेता है वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले, और ये एड्रेस ऑपरेटर लेता है, यानी एंड ऑपरेटर लेता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक गेट लाइन फंक्शन जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाया था, उसे भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि गेट लाइन फंक्शन C+ के अंदर किस तरीके से काम करता है। मैं रेफरेंस वेरिएबल की प्रैक्टिकल जो है ना वर्ड में रख लेता हूँ और इसकी PDF बना करके मैं आपको जो है भेज दूंगा। ये है रेफरेंस वेरिएबल।
और इसके बाद गेट लाइन फंक्शन, ठीक है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल है इसका कोड, और इधर है आपका गेट लाइन फंक्शन। इसकी भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ गेट लाइन फंक्शन इन C++। अब गेट लाइन फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, इसका प्रैक्टिकल लास्ट टाइम नहीं हो पाया था, प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल ऑफ गेट लाइन फंक्शन इन C++। बेसिकली गेट लाइन फंक्शन जो है वो पूरी लाइन को रीड करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं Cin और Cin डॉट गेट लाइन में डिफ्रेंशिएट करूँ तो जो Cin ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है कि फर्स्ट वर्ड को लेने के बाद जैसे ही स्पेस आता है नेक्स्ट वर्ड को छोड़ देता है। गेट लाइन क्या करता है, पूरी लाइन को रीड करता है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिया फर्स्ट नेम, ठीक है, और या फिर फुल नेम लेते हैं डायरेक्ट, है ना, फुल नेम 20-30 साइज ले लो ना। हमने यहाँ पे सी आउट कराया, एंटर फुल नेम, है ना, एंडल सीन डॉट गेट लाइन, इस तरीके से यूज़ करना है। फुल नेम, नेम ऑफ वेरिएबल, और इसके बाद साइज देना ज़रूरी है। ये साइज आपको कौन सा साइज देना है, जो आपका वेरिएबल का साइज है, या फिर वैर मैक्स साइज भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 30 दिया है। अब ये जो है फुल लाइन विद स्पेस ये ले लेगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट आउट करवा देता हूँ, ठीक है, योर फुल नेम इज, और जो भी इसका नाम है, इस तरीके से। अब मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं दिया है, ठीक है। कंपाइल एंड रन। तो कंपाइलेशन प्रॉपर हो गया है, और इस तरीके से आप C+ के अंदर गेट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें देखिए मैं आपको पूरे लाइन रीड करके दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा सुप्रो स्पेस पाठशाला, सुप्रो स्पेस पाठशाला, जबकि अगर आप सीन से इसे आप गेट करते तो सिर्फ सुप्रो ही को गेट करता, वाइट स्पेस के बाद ये वाला वर्ड नहीं लेता। लेकिन गेट लाइन हमने लगाया है तो गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, पूरी लाइन को रीड करता है विद स्पेस, है ना। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आपको आउटपुट दिख जाएगा, योर फुल नेम इज सुप्रो पाठशाला। तो इस तरीके से गेट लाइन फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं C+ के अंदर। और ये है आपका गेट लाइन फंक्शन यूज़ करने का तरीका, जो कि लास्ट वीडियो में हमारा यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ गया था। तो मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई डाउट तो नहीं, दानिश एंड सिंटू, गेट लाइन कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसकी प्रैक्टिकल में ले लेता हूँ यहाँ पे वर्ड के अंदर, और इसके बाद सीधा फिर चलते हैं ऑपरेटर्स को समझाते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स को, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या मिलेगा, ऑपरेटर मिलने वाला है।